फडणवीस के दावे से गरमाई सियासत, उद्धव फिर बनेंगे सीएम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है उद्धव की उम्मीद। फडणवीस के दावे ने क्यों बढ़ा दी है महाराष्ट्र में सियासी हलचल। महाराष्ट्र में सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई एकनाथ शिंदे सहित उनके साथ गए 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर चल रही है और इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया तो फिर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उनके साथ 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। शिंदे का सीएम पद भी चला जाएगा और शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं उनके पास ठाकरे के पास वापस लौटने का ही विकल्प बचेगा। ऐसे में एमवीए की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है और इसलिए बीजेपी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाने वाला बयान दिया है। फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना में ठाकरे समूह के नेता उद्धव ठाकरे फिर से सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकरे समूह के लोग दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा और उद्धव फिर से सीएम बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है बल्कि असंभव है। फडणवीस के बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे विधानसभा सदस्यता संकट में है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि उद्धव सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के सत्ता संघर्ष पर सुनवाई देखी है उन्होंने एक बात नोटिस की है, अब उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बहुमत परीक्षण का सामना किए बिना ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। लेकिन फिलहाल हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भविष्यवाणियां करना सही नहीं होगा। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के नतीजे की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हम उनके नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। यानी फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया है कि 2025 तक विधानसभा चुनाव एनडीए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगा और सरकार बनने पर एकनाथ शिंदे ही राज्य के सीएम बनेंगे। ना तो उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे और ना ही वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि चूंकि सरकार स्थिर है इसलिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बता दें, महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष मामले का फैसला कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। ऐसे में किसके हाथ क्या लगता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फडणवीस के ये बयान से एक बात तो साफ है कि शिंदे अगर अयोग्य करार दिए जाते हैं तो भी एनडीए के पास महाराष्ट्र में बहुमत रहेगा और वो आसानी से बहुमत परीक्षण साबित भी कर देंगे। और ये बात वो एमबीए के नेता भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट की जगह इस्तीफे का जो दांव चला था वो उन पर ही भारी पड़ चुका है। शरद पवार तो यहां तक कह चुके हैं कि उद्धव के इस्तीफे का ऐलान करने से पहले उनसे सलाह नहीं ली थी, उनका फैसला एक तरफा था। अगर उद्धव ठाकरे ने सभी से मिलकर राय ली होती तो कोई भी उन्हें इस्तीफा सलाह नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर टिप्पणी कर चुका है कि जब उद्धव ठाकरे ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उनके पास बहुमत नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हम पूर्व स्थिति को कैसे बहाल कर सकते हैं। अगर राज्यपाल का आदेश गलत भी था तो हम फ्लोर टेस्ट के परिणाम पर सुनवाई कर रहे होते, लेकिन जब आप फ्लोर पर रह गए और इस्तीफा दे दिया तो हम उसे कैसे पलट सकते हैं। ये फैसला आपका खुद का था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से इस बात के तो संकेत मिल चुके हैं कि कोर्ट उद्धव ठाकरे सरकार को पुनः स्थापित नहीं करेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे बचेंगे या उनकी सदस्यता जाएगी, इस पर जरूर कोई फैसला जल्दी आ सकता है।